मिस मेरे 4 लाशां गईयां ने, उन्हां दी 4 लाशां मैनूं चाहिए। मेरियां 4 पूरा घर उजाड़ गया। पूरा ते उन्हां दा भी घर उजड़ना चाहिए। फिर मेरे ना कलेजे नूं ठंड पै गई। आपकी बहन इमरान के घर गई थी? वो जबरदस्ती उठा के ले गया, निकाह करके सीधा अपने घर ले गए। हाँ। उधर जाके मेरी सिस्टर को मारा। उसके बाद मेरे घर वालों को पता चला, मेरी मामा और पापा उधर गए हैं अच्छा। उनके घर। उनके जाके उनके पापा को पाँव को हाथ लगा के आए कि हमारी बेटी को छोड़ दो। आगे कहते कि हमें दे दो, हमारे उसको समिया को हमारे पास भेज दो, वरना हम सबको मार देंगे। अच्छा, ये इमरान ने आप इधर आपके घर आके कहा? जी बहुत मर्तबा कहा। इमरान ने जबरदस्ती करदा सी ओदे नाल। क्यों जबरदस्ती करदा सी सी? मैं निकाह करके जबरदस्ती लियाया सी। वो मेरी एडी सोहनी थी दी, वो बुढ़ा। मेरी सिस्टर वालदा अंदर थी कमरे में। उसके बाद क्या मेरी सिस्टर को मारने लगा, मेरी वालदा आगे हो गई है, मेरे वालदा को लगी है। फौरन नीचे है, अभी मेरी बहन को कुछ नहीं था हुआ। फौरन नीचे है, नीचे आते सारे वो अंदर था, अंदर से उसने मेरे भाई को फायर मारा, बड़े भाई को। बड़े भाई को भी उसने मार दिया? मेरा पापा भाई को पकड़ने लगा तो मेरे पापा को भी मार दिया। एडा वड्डा वाकया हो गया, किसे साडी गल नहीं सुनी। कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। पुलिस आई है? पुलिस बड़ी आई, पुलिस ओदे नाल मिली हुई सी जेड़ा मर गया। टीजर रिपोर्ट भी करवाई है चूंग थाने में। उन्हें भी कहा कि हमें धमकियां दे रहे हैं, वो चूंग थाने वाले कोई बात नहीं सुन रहे थे हमारी। और उसका नतीजा ये निकला कि आखिर में वो शख्स पूरा खानदान खत्म कर गया। इमरान जिन्हें मारा है, अच्छा। पुलिस ने पैसे खुआए ने, पुलिस ने पैसे खाते। जी नाज़रीन, इस समय मैं मौजूद हूँ चूंग के इलाके बरकत कॉलोनी के अंदर। ये मेरे अकब में आप देख रहे हैं, ये वो घर है जहाँ पे इत्तेफाक मुलजिम इमरान ने 4 लोगों की जान ली, और वो लोग जो कि बेगुनाह थे। इमरान वो शख्स जो जबरदस्ती समिया के साथ निकाह करता है, अपनी गाड़ी में बिठाता है, गन पॉइंट पे उसके साथ निकाह करता है, उसके बाद अपने घर लेके जाता है और उसका तशद्दुद का निशाना बनाता है। हमारे साथ मरने वाले के लुहागिन मौजूद है, समिया का भाई हमारे साथ मौजूद है, अहले इलाका हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे चल के बात करते हैं, देखते हैं कि असल हकाइक क्या है। शुमाइला का बेटा हमारे साथ मौजूद है, जो कि चश्मदीद गवाह है, जिसके सामने ये सारा वाकया हुआ। इससे जानते हैं कि ये क्या मामला हुआ, जो मीडिया पे खबरें गर्दिश कर रही हैं उनमें क्या हकीकत है, या ये जो बताते हैं उनमें हकीकत है। अच्छा, सबसे पहले बेटे बहुत अफसोस की बात है कि जो भी ये सारा वाकया हुआ है, हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। क्या वाकया हुआ था? ये जो शख्स है, ये खबरें ये आ रही हैं कि इनका आपकी वालदा के साथ कोई इस तरह का मामला था। कोई भी मामला नहीं था। कोई ऐसा मामला नहीं था? अच्छा, फिर क्या हुआ? क्या मामला बेटे? शुमाइला आपकी क्या लगती है? मेरी वालदा। आपकी वालदा थी ना? तो क्या मामला हुआ? उनके साथ जबरदस्ती निकाह किया था इस इमरान ने? मेरी सिस्टर के साथ जबरदस्ती निकाह की। समिया के साथ? अच्छा, समिया के साथ जबरदस्ती निकाह किया। जी। अच्छा, फिर? उसके बाद मेरे घर वालों को पता चला, मेरी मामा और पापा उधर गए हैं अच्छा। उनके घर। उनके जाके उनके पापा को पाँव को हाथ लगा के आए कि हमारी बेटी को छोड़ दो। अच्छा, आपके जो मम्मा पापा हैं वो पहले इमरान के घर गए हैं? जी। उसको हाथ जोड़ के आए हैं कि भाई मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो? जी। अच्छा। उनके भाइयों ने मेरी बहन पे बहुत जुल्म किया। मेरी बहन ने बताया कि उन्होंने अपने घर जाके मुझे बहुत मारा। आपकी बहन को मारा था? आपकी बहन इमरान के घर गई थी? वो जबरदस्ती उठा के ले गया, निकाह करके सीधा अपने घर ले गए। उधर जाके मेरी सिस्टर को मारा। मारा है? निकाह भी कर लिया, फिर मारा क्यों? मेरी बहन कह रही थी मुझे घर छोड़। अच्छा, आपकी जो बहन है वो वापस अपने घर आना चाह रही थी, और जो इमरान है वो इस बात पे आपकी वालदा आपकी बहन को तशद्दुद का निशाना बना रहा था। जी। फिर आपकी बहन कैसे आई वापस? मेरे पापा को पता चला, वो उधर गए हैं। उधर जाके उनके पापा जो इमरान के पापा है, उनके पाँव को हाथ लगा के उनके तरला करके उसको लेके आए हैं। अच्छा। तो लेके आए तो थोड़ी देर गुजरी है, तो उसके बाद हमें धमकियाँ लगानी शुरू कर दी है। धमकियाँ किसने लगाई? उसके भाई ने भी लगाई है।
उसने भी लगाई है, उसके बाबा ने भी लगाई है। आके कहते हैं कि हमें हमारी दे दो, हमारे उसको समिया को हमारे पास भेज दो, वरना हम सबको मार देंगे। अच्छा, ये इमरान ने आप इधर आपके घर आके कहा? जी बहुत मर्तबा कहा कि टीजर रिपोर्ट भी करवाई है चूंग थाने में। उन्होंने भी कहा कि हमें धमकियां दे रहे हैं, वो चूंग थाने वाले कोई बात नहीं सुन रहे थे हमारी। यानी कि ये इमरान नामी शख्स के खिलाफ चूंग थाना के अंदर पहले भी एप्लीकेशंस दी हैं और पुलिस वालों ने कोई उनको उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, कोई भी नहीं की। और उसका नतीजा ये निकला कि आखिर में वो शख्स पूरा खानदान खत्म कर गया। जी। अगर पुलिस बर वक्त कार्रवाई करती इमरान के खिलाफ तो शायद ये सब कुछ ना होता। अच्छा, मुझे ये बताइए मेरे बेटे कि जब ये सारा मामला हुआ है आप उस वक्त वहीं पे मौजूद थे? जी। ये अंदर आया तो इसके हाथ में असला था? हाँ? जी। तो इसने आते ही सबसे पहले किसको टारगेट किया है? मेरे भाई उस्मान को। आपके भाई को टारगेट किया है? भाई को क्यों किया? उनका कोई कसूर था इसमें? पर मेरे भाई को लगी कोई भी नहीं है, चली नहीं है उसकी गाड़ी। अच्छा, चली नहीं है? वो बच गया। उसके बाद मेरी सिस्टर के बाद गया है। मेरी सिस्टर वालदा अंदर थी कमरे में। उसके बाद क्या मेरी सिस्टर को मारने लगा, मेरी वालदा आगे हो गई है, मेरे वालदा को लगी है। यानी कि आपकी बहन को बचाने के लिए आपकी वालदा आगे हुई है तो सबसे पहले फिर पहली गोली उनको लगी? जी। अच्छा, फिर उसके बाद हमें पता चला फौरन नीचे है, अभी मेरी बहन को कुछ नहीं था हुआ, फौरन नीचे है। नीचे आते सारे वो अंदर था, अंदर से उसने मेरे भाई को फायर मारा, बड़े भाई को भी उसने मार दिया। मेरा पापा भाई को पकड़ने लगा तो मेरे पापा को भी मार दिया। ये सारा इसने इसलिए किया कि आपकी बहन उसके साथ रहना नहीं चाह रही थी, जबरदस्ती निकाह किया था? जी। पसंद करता था ये? कितने अरसे से पीछे पड़ा हुआ था ये? मालूम नहीं। अच्छा, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि जब वो इमरान है उसने जब सबको मार दिया तो फिर उसके बाद वो कहाँ भाग के गया? उसने कहाँ जाके अपने आप को खत्म किया? भी नहीं भागा। उसके बाद मेरी सिस्टर के बाद गया, सिस्टर को 3-4 गोलियां मारी। समिया को किधर मारी? तो फिर उसने अपने आप को कहाँ पे जाके मारा? बाहर आ गया। इधर बाहर गली में? नहीं, अंदर। अंदर ही मारा उसने? कमरे के बाहर आ गया। अच्छा, आप बताइए कि आप मीडिया से बड़े नाराज हैं, क्या वजह? उसमें वजह बस यही है कि मेरी बच्चों से भी बात हुई है, वैसे भी हमने देखा है कि असल जो रियलिटी है ना वो कोई बंदा नहीं बता रहा। असल हकीकत बतानी चाहिए कि ये वकवा हुआ है, उसमें ये चीज़ें ऐड करना कि अपना जो है बच्ची का कोई रिलेशन था या जो भी इवन जो भी बातें हैं वो नहीं करनी चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है मीडिया वालों से कि आप दिखाएं, आप आएँ, इंटरव्यू भी करें, लेकिन ये है कि हकीकत बताएं जो रियलिटी है। जैसे कि अभी आप लोग हैं, मैं सामने खड़ा हूँ, बच्चा बता रहा है और वाकई ही ये वाकया ऐसे ही पेश आया, हमें मोहल्लेदारों ने भी बताया। बाकी मैंने मलिक अफजल खोखर साहब और MPA मलिक अंस महमूद साहब ने मुझे तकीद की, मेरे टीम के मेंबर्स हैं उनको तकीद की कि आप जाएं, हम आए यहाँ पे, हम इनके साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह ताला केस को एंड तक लेके चलेंगे, जहाँ तक इनको फेवर चाहिए होगी हम इनके साथ हैं। बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, आपने थाना चूंग जाके उनसे कहा नहीं है कि पहले एप्लीकेशन इनके घर के तरफ से जा चुकी थी तो पहले कार्रवाई क्यों नहीं की? असल में वो तो अभी SHO साहब से बात नहीं हुई, उसमें थोड़ा सा ये आ जाता है कि मैं अपने जो इलाके की आवाम है उनसे ये भी कहना चाहूँगा कि अगर इस तरह का किसी के साथ भी कोई मसला है तो वो हमें पहले आगाह कर दिया करें, ताकि हम उसमें ऐड हो कि उस मसले का कोई ना कोई सोल्यूशन निकालें। बाकी अभी आज जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज से बात करेंगे, इंशाल्लाह फर्दर सारे जो हकीकत है वो सामने आ जाएगी। अच्छी थी सी पढ़ी लिखी वकील बांधी भी सी। हाँ जी, जबरदस्ती उस इमरान ने जबरदस्ती करदा सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ। क्यों जबरदस्ती करदा सी? मैं निकाह करके जबरदस्ती लियाया सी, पर ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਟੋਰੋ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਹੈ। हाँ, जबरदस्ती गन रख के निकाह करके ਇਹ ਨਿਕਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ हाँ। हैं? ਉਹ ਮੇਰੀ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਧੀ ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਕੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹਦੀ? ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਉਮਰ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਧੀ ਬਹੁਤ ਦੋਤਰੀ ਐਡੀ ਉਹਨੂੰ ਆਖਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਘਰ ਹੀ ਮੁਕਾਤਾ। ਹੁਣੇ 10 ਇੱਥੇ ਚੂੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਿੰਬਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਚੂੰਗੇ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਆਣ ਕੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ,
ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, कोई नहीं आया? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। पुलिस आई है? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਬੜੀ ਆਈ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। इमरान दे नाल? ਹਾਂਜੀ अच्छा। ਪੁਲਿਸ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਖਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਆਖਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। धी भी गई, नवासी भी गई। ਨਵਾਸੀ 4 ਨਵਾਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਈ ਬੇਟੀ ਐਡੀ ਚੰਗੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਨਾ, ਆ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਖਾਲੇ ਪੁੱਛ ਲਾ, ਐਡੀ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਐਡੀ ਨੇਕ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੱਲੇ ਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਐਡੀ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਿਮਰ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ? ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਆ ਹੂੰ। ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢੀਏ ਰੋਟੀ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਖਵਾਈਏ? ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਦਾਦ ਰਸੀ ਵਾਸਤੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪੂਰੇ ਜੂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂਬਰ ਐਮਪੀਏ ਸ਼ੈਂਪੀਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ, ਮਿਸ ਮੇਰੇ 4 ਲਾਸ਼ਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 4 ਲਾਸ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ 4 ਪੂਰਾ ਘਰ ਉਜਾੜ ਗਿਆ। ਪੂਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘਰ ਉਜੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾ ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ। ਮੇਰੀਆਂ 4 ਲੱਗਦੇ ਨਿੱਕੇ ਫੋਰੇ ਬਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਲਾਸ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਗਿਆ ਚਲਾ ਨਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਖੰਜ਼ਰ, ਤੇ ਬਾਕੀ 3 ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ। ਅੱਛਾ ਵੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੰਜ਼ਰ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਨਾ ਹੀ ਪੜਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਚ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬਣੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਰੇਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਰੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਬਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ, ਨਹੀਂ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਬਰ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਰਲੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾ ਰਲੇ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਨੇ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਅੱਛਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਖਵਾਏ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੈਸੇ ਖਾਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਪਿਓ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।